नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हैपनिंग्स बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, कुछ होने जा रही हैं। एक बहुत बड़ी हैपनिंग शंघाई तामन कौंसिल का यहाँ पर इजलास का मुनक्कद होना है, सरबराह इजलास का। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। आलमी सतह पर भी इसकी गूंज सुनाई दी और रीजन में तो ये इसका ज़ाहिर बहुत बड़ा था इवेंट। पाकिस्तान ने इसकी मेहमानदारी की, अच्छे तरीके से की, दाद समेटी और ये इवेंट जो है वो बखैर खूबी अंजाम को पहुंचा। इस पर हम बात करेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या जो हासिल कर सकते थे इस इवेंट से वो हमने हासिल किया या नहीं किया। दूसरा बड़ा इवेंट पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख़ में जो अमेंडमेंट होने जा रही है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस पर हम बात करेंगे। और एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कि इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलरशिप की दौड़ है उसमें उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, यानी वो प्री क्वालिफाई ही नहीं हो सके। ये भी एक बड़ा इवेंट है पीटीआई के लिए भी। ये सदमे का इवेंट है डिसक्वालीफाई होना, और जो इमरान खान साहब और पीटीआई के मुखालफिन हैं उनके लिए ये रिजॉयस करने का, खुशी का बहुत बड़ा इवेंट है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियाँ वहीद साहब। आप सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, पार्लियामेंट माननीय अमूर को समझते भी हैं, सियासी अमूर पर भी इनकी गहरी नज़र है। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ दूसरे जो मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं वो एडवोकेट मियाँ लियाकत अली साहब हैं। मतवाज़न गुफ्तगू करते हैं लेकिन इनका झुकाव भी है। मियाँ वहीद साहब का तो वाज़ेह तौर पे वो ज़ाहिर एक सियासी जमात के अहदेदार हैं, काफ लीग जो पता नहीं कहाँ है लेकिन उसके बाकायदा ये अहदेदार हैं। और मियाँ वहीद साहब और मियाँ लियाकत अली साहब जो हैं ये नज़रियाती तौर पे भी एक जमात से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। वो उस जमात के जो लोग हैं वो जबलियाँ जो मारते हैं, मियाँ लियाकत साहब वो जबलियाँ नहीं मारते। वैसे तो उस जमात में बड़े बड़े पाए के जो वकला हैं वो जबलियाँ मारते हुए हमें नज़र आते हैं। और फिर शर्मिंदगी होती है कि यार देखो, कहने को तो ये बहुत बड़े वकील हैं, नामवर वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन गुफ्तगू जो करते हैं तो वो जबलियाँ होती हैं। तो मियाँ लियाकत साहब जो हैं वो बड़ी मतवाज़न गुफ्तगू करते हैं। जनाब मियाँ वहीद साहब, जनाब मियाँ लियाकत अली साहब, आपको वेलकम प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। वहीद साहब, एसईओ का इजलास जिसको पीटीआई ने ख़राब करने की कोशिश की, इंतशार फैलाने की कोशिश की, वो 2 तोले की जो ज़ुबान लाते हैं इंतशार फैलाने के लिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उनका इंतशार फैलाने की जो उनकी ख्वाहिश थी इस मौके पर, वो इंतशार का शिकार हो गई। वैसे एसईओ से आप जो उसका इख्तिताम हो गया तो हमने क्या खोया, क्या पाया, ज़रा आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि इस पर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद जो है ना, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना इसको मैनेज किया, उसको मेहमानदारी की। बावजूद इसके कि जो जिस तरह के हालात थे वहाँ पे, जो जिस तरह की कॉल्स दी जा रही थी, जैसे पता चला जी 15 को वहाँ क्या होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। और उसमें फिर उस पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों का मैं समझता हूँ कि वो आप
ने देखा कि मुख्तलिफ जो राय थी वहाँ पे भी वो तकसीम होगी, राय की होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो कोई भी मुहिब वतन कभी भी ये नहीं चाहता कि जब इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, किसी मुल्क के अंदर भी, ये छोटी सी बात नहीं है कि सरबराह खान आ रहे हैं और आज ख़ास तौर पे हम जिस पोजीशन में हैं, हमें तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि एक तो हमारा इमेज जो एक वो ख़ास तौर पे देखें कि इस मरतबा इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने भी उस लेवल पे जाके दहशतगर्दी की बात नहीं की, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह के इंतज़ाम किए, जिस तरह की मेहमानदारी की उनकी, मैं समझता हूँ कि ये काबिल इस्ताइश है और सबका इसका क्रेडिट जो है ना, और काश इसमें PTI भी शामिल होती है। और जी 4 एटमी ताकतें, हाँ जी, इस्लामाबाद में मौजूद जमा थी, रूस, चीन, पाकिस्तान और इंडिया। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और फिर खास तौर पे इस मौके पे आप देखेंगे 2 इससे बड़े एक और काम जो दुनिया में हो रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन और उसके बाद फ़लस्तीन और ईरान का इस वक्त तो जो इसराइल से एक सिलसिला चल रहा है, तो ये सारे इन हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मौका हमें मिला और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतरीन तरीके से करके, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसका आगे थोड़ा सा जाके अभी, क्योंकि मैं आज तक ये देखते आए हैं कि कोई इवेंट हमारा वजीर आजम कहीं से किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस से होके आते थे या यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट होता था तो उसको कई दिन हम जो है ना उस पर करते थे, खुशी मनाते थे, मीडिया में उस पर प्रोग्राम करते थे, मुख्तलिफ जगह पे हर तबका फिक्र के लोग जो है ना, और ख़ास तौर पे उस पर क्या हमने जो है ना उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इस पर हमने बात हुई है, किस जो है ना अहम जो मौजू हैं, क्या क्या जो मामलात हैं दुनिया के अंदर इस वक्त जो हमें दरपेश हैं दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, उस पे हमने क्या खोया क्या पाया, ये सारा कुछ ये बातें हमने उसको उस इवेंट को बिल्कुल जो है ना वो एक उसी दिन ही, अभी तक मेहमान इधर हैं, अभी तक मेहमान पाकिस्तान में, हमने उस इवेंट को वहीं छोड़ा और वो जो 26वीं आईनी तरमीम है हमने उसको जो है ना वो टेकअप कर लिया और उसको बड़ा कर दिया। इस पूरे इवेंट को जो बहुत बड़ा इवेंट है हमने इसको कहीं बहुत पीछे, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पहले मैंने हुकूमत को, हम चूंकि खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, जहाँ पे मुबारकबाद दी है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है ना ये बात, ये 2 दिन 4 दिन इसको रहना चाहिए था और इसको आगे जो है ना ये तरमीम जो है ये रूटीन में चलता रहता है, इसमें कुछ जो होता है तरमीम पे हमारा मौजूद है, बात करेंगे। मियां साहब जी, पाशा साहब माशाल्लाह जी, उस पर तो सारे लोग ही मुबारक के मुस्तहिक हैं। ये जो हमारे मुल्क में SCO कामयाबी से इसका इनकाद हुआ और उसके समरात में से जो बहुत बड़े समरात हैं वो हमारे सफारती मुआज पे मिलेंगे हमें, क्योंकि एक इमेज हमारा जो कि फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से बहुत नीचे जा रहा था, मतलब जो इमेज हमारा मंगते का एक स्लोगन जो वर्ल्ड वाइड जा रहा था कि जहाँ जाते हैं IMF में जाते, तो वहाँ से निकल के हमें कुछ कामयाबी हासिल हुई, मतलब कि हम ग्रेसफुल पोजीशन पे, स्टेटस पे आ गए कि हम वो मुल्क भी हैं जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं और उन मुल्कों के, उस इलाके के, उस रीजन के मसाइल को उजागर करते हैं, चाहे वो माहौलियाती हो, चाहे वो इलाकाई हो या कोई जंगी लिहाज से हो या किसी और इशू के हवाले से हो, इसमें सारी चीज़ें कवर की। दूसरी बात ये कि मैं मियाँ भाई साहब से इस बात से मुत्फिक हूँ कि देखें यहाँ गवर्नमेंट की जो मेला फाइडी होती है ना, इतना बड़ा इवेंट जिसको आपने वाकई ही, जहाँ कोई एक हमारा सरबराह ने ममलकत किसी दूसरे मुल्क से होके आता है तो उसके बड़े दिन चर्चे होते हैं कि ये पाया, ये खोया, ये हमें मिला, ये हम चाहते थे, ये हो गया। यहाँ पे हमने जो ही उधर, वो अभी उधर ही थे, शाम को एशाइया जाती उम्रा में चल रहा था, वहाँ से भागम दौड़ सारी हमारी सारे प्राइम मिनिस्टर, सदर ममलकत, पार्टियाँ, इवन मौलाना साहब भी, ज़ाहिर है उनको भी कुछ ना कुछ आस है इस घर से
कि मुझे कुछ मिलेगा, वो भी इधर सारे इकट्ठे हो गए, जो कि हमारी बदनीति, गवर्नमेंट की बदनीति को ज़ाहिर करता है। अगर ये रूटीन का मैटर है या मुल्की मफाद में है तो आज नहीं तो कल हो जाता। ऐसी कौन सी ये उसी आड़ में है कि 18 तक बानी की मुलाकातों पर पाबंदी थी, हो सकता है 19 को खुल जाए तो वो नई कोई कॉल ना दे दे। पहली बात तो ये है कि उनका भी इनको, बेशक इन्होंने, गवर्नमेंट का यही काम होता है, गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से इन मुलाकातों पे पाबंदी तो मेरा ख्याल है मुस्तकिल लगनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब हर मुलाकात में कोई ना कोई कट्टा खोल देते हैं। वो देखें, ये मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इंतशार फैलाने की बातें करते हैं, तो उनकी मुलाकातों पे तो मैं समझता हूँ कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में हमेशा के लिए पाबंदी लग जानी चाहिए। बल्कि पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, इसी तरह मैनेज करना चाहिए जिस तरह इन्होंने मैनेज किया एक दिन पहले कि आप ये करें। उन्होंने कहा जी ले जाएं, डॉक्टर को पहले दिन भी बिठा छोड़ा, शौकत खाना वाले को शाम तक, उन्होंने कहा जी आप कल आए, 15 को आए, 15 को आ गए या 16 को आए, वो आ गए, दूसरे दिन भी बिठा छोड़ा, उन्होंने कहा पेम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री, आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा मियां साहब, ऐसे एक बात है, इवेंट ओवर हो। मियां साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे ये बताएं कि क्या जो मुजरिम होता है, सजा याफ्ता होता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी है? नहीं। इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस पसंद नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है, आर्मी चीफ पसंद नहीं है, हुकूमत का सरबराह पसंद नहीं है, हर चीज उनकी मर्जी से नहीं हो सकती। कि डॉक्टरी मेरी सेहत का भी फैसला, जो जेल में मैनुअल है, जो सरकारी मतलब है, वो पूरा उन्होंने कर दिया, अल्लाह कर दिया। वो बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि इतनी मतलब उनकी क्या है कि मेरे बंदे आके मुआयना करेंगे। क्यों? पाशा साहब देखें, उन्हें हीरे जवाहरात लगे हुए, हीरे जवाहरात तो नहीं लगे हुए, उनको पब्लिक का वोट मिला हुआ। हाँ जी, नहीं तो पब्लिक का वोट भी मिलता है ना, वो सजा याफ्ता भी है। सजा याफ्ता तो है, वो सजा फाइनल नहीं है, उसने फाइनलिटी अटेन नहीं की अभी, वो इन प्रोसेस है, अभी उसकी आगे अपीलें हैं, कोई भी उनकी सजा अभी तक वो फाइनल स्टेज पे नहीं है कि वो उनको अब सजा होगी और इसको एग्जीक्यूट करना, ऐसी कोई स्टेज नहीं। सारी जहां भी उनको कोई हुई है वो अगली स्टेज पे है, चाहे वो जब भी उनके लोगों को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है, कोई ना कोई कट्टा वहां से उन्होंने निकाला है। मेरी बात सुने पाशा साहब, यही तो चीज है, यही चीज है। एक सियासतदान ने वहां अपना खेल खेलना है और गवर्नमेंट ने अपना खेल खेलना है। सियासत इसी का नाम, सियासत मियां साहब इन्होंने करना है, मियां साहब उन्होंने मैनेज करना है। न्यूपोर्ट के अंदर एक हमला हुआ, वो मुजाहरे हुए, वो पता है आपको, एक फेक न्यूज पर विद इन नो टाइम 300 से जायद लोगों को, शहरियों को उन्होंने अदालतों ने सजाएं देके केस को अंजाम तक पहुंचाया। इमरान खान की पार्टी ने 9 मई को जो रियासत पर हमला किया था, उनको अभी तक उसकी सजा नहीं मिली। ये किसकी फेलियर है? ये आपकी स्टेट की फेलियर है। बनाएं, कैमरे सामने है, अदालतें आपके सामने, एग्जीक्यूशन करें, लाएं एविडेंस। चलें इस पे हम बात करेंगे। नाजरीन, हमारे मेहमानों ने बहुत खूबसूरत बात कही SCO पर। मैं एक छोटा सा एंगल आपके सामने रखता हूं कि हमारी हुकूमत ने इस इवेंट के इंतजामी अमूर को बतरीके एहसन सर अंजाम देने के लिए सर तोड़ कोशिश की, और उसमें वो 100% नहीं, 101% कामयाब हुए। मेहमानदारी की उन्होंने, जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी बताया, तो उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एक बहुत बड़े इवेंट को बतरीके एहसन खुशसलूकी से अंजाम को पहुंचाया। लेकिन इस इवेंट से जो फायदा हासिल किया जा सकता था, उसकी बिल्कुल तैयारी हमें नजर नहीं आई। यानी जो इस इवेंट के दौरान और इससे पहले जो हम उठाते रहे चीज, वो चीन के साथ मामलात थे। हालांकि चीन तो हमारा मतलब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, होना यह चाहिए था कि रूस का जो 70 अरकान से ज्यादा अफराद पर, मंदूबीन पर मुश्तमिल जो वफद आया था, हमें रूस के साथ नए ताल्लुकात की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, दरवाजा, गेट खोल देना चाहिए था। हम वो नहीं कर सके। इंडिया का वजीरे खारजा
आया था, ये एक बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी। तो हम एक अरसे से हमारे मामलात स्टक हुए थे इंडिया के साथ, और इंडिया हर मकाम पर हमें नाकाम बनाने की सफारती महाज पर कोशिश करता था। तो इंडिया ने इस इवेंट में शिरकत करके पाकिस्तान का कद बढ़ाया है, उसका कद नहीं बढ़ा, पाकिस्तान का कद बढ़ा है। तो पाकिस्तान को इस मामले को भी इस्तेमाल करके अपने सफारती मामलात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की थी। और जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी बताया कि अभी मेहमान मौजूद हैं, तो वो छोड़ छाड़ के तो वो फटाफट जो है वो तरमीम के दुआले हो गए। तो मेरा ख्याल है ये पहलू ऐसा है जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन अब वो इवेंट हो गया है। अब जो टॉप इवेंट है जो होने जा रहा है वो तरमीम है। तो आइए हम अपने मेहमानों से उस पर बात करते हैं। मियां साहब, तरमीम करना हुकूमत का हक है। तरमीम करने के लिए जो तरीक़ेकार दिया है वो आइन में मौजूद है। पीटीआई को क्या तकलीफ है कि वो इस प्रोसेस का बाइकाट कर रही है? अगर नंबर पूरे नहीं होंगे तो नहीं होगी। नहीं देखिए, मैं इसमें जो है ना सबसे ज्यादा अहम बात है कि जब एक बड़ा इवेंट होने जा रहा होता है, देखेंगे आइन बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक डॉक्यूमेंट जो 73, उसके बाद एक बड़ा डॉक्यूमेंट जो है ना वो 18 अमेंडमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एक काम होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इस पे तमाम पार्टीज जो है ना उसमें शामिल होनी चाहिए। नहीं, तमाम से मुराद क्या है? तमाम है ना शामिल? नहीं सर, नहीं, जो काबिल जिक्र जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI, JUF है, सारा ANP है। मैं इमरान खान, अगर इमरान खान साहब की पार्टी तो हर वक्त मूड में होती है, वो तो नॉन एंटिटी है इस हवाले से। पाशा साहब, इस पे जो है ना एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी आपने एक मुजरम की बात की, पिछली जो आप बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी मुजरम रहे, किसी को सजा हुई यहाँ पे? इस मुल्क के अंदर आज तक ना वो मुजरम बने ना मुजरम को सजा मिली। हुकूमत बदलती है तो वो सारे के सारे जो है ना वो तमाम चीजें जो है ना पीछे चली जाती हैं। या तो इसको कोई ऐसा एक बने ना यहाँ पे कोई हाँ जी, तो फिर कम से कम अगले आने वालों को पता हो। और यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जब हम बड़ी फखर से ये बात कहते हैं कि हमने जेलें काटी हैं जनाब, हमने इतनी वो भाई ये कौन सी दुनिया के अंदर मुझे बताएं कि ये कोई एजाज की बात है? ये दुनिया के अंदर जिसको बहुत बुरा और गलत समझा जाता है, हमने उसको अपना बड़ा वो फखर बना लिया। मसला ये है कि ये बात जो आपने पहले कही है ये आज तक यहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ। और ये अभी जो तरमीम की आप बात करें, मैं समझता हूँ कि एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, हालांकि देखें हमें तो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है, हमारा तो ये है कि जी ठीक है, दो था एक सिरे से होती है तो उसमें तो कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हुकूमत का काम होता है कि वो दूसरों को साथ लेके चले। अगर साथ लेके चलेंगे तो इस तरमीम की कल को वैल्यू होगी। जैसे 18वीं तरमीम पे बात होती जी, इतने माह सबको साथ लेके सबको शामिल करके हमने मेहनत करके काम किया। यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि असल में मसवदा है क्या। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे मैं समझता हूं कि ये खुद से एक अच्छा काम, एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि जनाब अब जैसे मौलाना साहब ने कहा कि वो आईनी बेंच हो जाए, उस पे मेरा ख्याल है पीटीआई को भी इतराज नहीं है। अगर वो बेंच बनता है या वो आईनी अदालत बनती है, जो भी एक बनता है मामला, इसके अंदर मुझे बताएं कि अगर सारी पार्टीज मिल जाएं, मिल के बैठ के करें तो कल को किसी को ये इतराज नहीं होगा। ये सब बहुत खूबसूरत आपने बात कही। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त ये अपोजिशन को नहीं मानते थे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था कि आइए हम कौमी मैशत के लिए करते हैं, उन्होंने झटक लिया नहीं। बिलावल की तकरीर भी ऐसी थी। फिर जिस वक्त ये हुकूमत आई है तो इन्होंने फिर दावत दी। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो मानता ही नहीं। तो इमरान खान साहब तो एक ऐसा बच्चा है जिन्होंने कुछ चुकी है तो डिग पैंदा है।
तो क्या किया जाए? मैं अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। मियां साहब, बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को, पीटीआई को भी इस मुशावरत में शरीक करना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि एक अच्छा काम अगर होने जा रहा है तो उसमें सबको शामिल होना चाहिए। लेकिन इमरान खान तो वो बच्चा है कि उन्होंने कुछड़ चुको तो डिग पैंदा है। पाशा साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तारीखी एतबार से जी, इमरान खान साहब आज जिस बात की मुखालफत कर रहे हैं, अगर मनोअन उनकी बात को शामिल कर लिया जाए तो ये फिर उसकी भी मुखालफत करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का, पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, उनका स्टाइल ये है, उनका वतीरा ये है कि मैं ना मानूं, जेड़ी गल तुसी करनी है मैं उसकी मुखालफत करनी है। अच्छा पाशा साहब, मैं इस पे जो है ना, एक बात बड़ी अहम है कि खान साहब का जो गुस्सा है ना इस वक्त, मेरा ख्याल है कि उससे वो सारे मामलात अपने ख़राब कर रहे हैं। देखें, वो अपनी पार्टी के लिए स्पेस जो है ना उसको कम करते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखें कि जिस दिन ये एहतजाज की बात हुई थी, उसके बाद फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट आपके सामने है, लोगों की उनके साथ मोहब्बत आपके सामने है, एहतजाज का मामला सामने है। आज पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बन गए। आज पार्टी के अंदर कोई एहतजाज करने के हक़ में है, कोई नहीं करना चाहता, कोई साथ लेके चलना चाह रहा। ये गुस्से में वो जो भी कर रहे हैं, हो बहुत पॉपुलर है, मैं कोई इस पर दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या मियाँ नवाज शरीफ 2018 में पॉपुलर नहीं था? ठीक, बहुत खूबसूरत। देखिए, सियासत की बात जो है, जब आपने इस तरह के जिस प्रोसेस से आप आ रहे हैं, या तो आप बैठ के इस रूल्स को इस तरह से तय कर लें कि भाई जिसका हक है उसी को मिले, ठीक है। वो तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो भी है। आज जब आप नून लीग से ये बात करते हैं, जब उनसे ये बात होती है कि जब 47 वाले हैं, तो वो कहते हैं कि 2018 में आप कौन थे? मसला ये है कि उससे पहले 2013 में कौन थे? ये सारी की सारी बातें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर या तो आप 2018 के अंदर ये कबूल ही ना करते, उस वक्त कहते नहीं भाई मैं इस रिजल्ट को, अगर मेरी सीटें कम है तो मैं अपोजिशन में बैठूंगा, पट्टे डाल डाल के। हाँ ठीक है, लोगों वो को सारी, अभी उनका जो गुस्सा है ना, मैं समझता हूँ कि वो पार्टी को ही नहीं, वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। इस वक्त बड़ी पार्टी है, इस वक्त वो एक पॉपुलर लीडर हैं, तो उस लीडर को चाहिए कि अपनी उस, जो लोग उससे जिस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं, उसी तरह का वो भी मुल्क के लिए सोचें, वो रियासत की बात करें, ना कि हुकूमत के खिलाफ वो इतना आगे चले जाएं कि वो उसका नुकसान रियासत को पहुंचे। अभी खुदा न खास्ता ये लोग वाकई ही उस दिन एहतजाज के लिए निकल आते, तो पाकिस्तान का बड़ी मुश्किल से, जैसे मियाँ साहब ने बताया कि इस पूरे, या आपने अपने जो दाइये में बताया कि जो इस वक्त दहशत गर्दी, फिर वो इकनॉमिक जो हमारी सूरत हाल है, उसके लिए ये हमें बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई इवेंट हो। और ये देखें, वक्त में इजाफा हो, इतने सालों के बाद, कुछ 3 दहाइयों के बाद जाके पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इवेंट आपको मिला है, तो उसको आप भरपूर उसका फायदा उठाने के उसके अंदर, बल्कि इनको आगे बढ़ के जो है ना वो उसके साथ तावन करना चाहिए था, ताकि आवाम के भी जहन में हो। और आज जिनको मौका मिल रहा है उनको ये मौका ही ना मिलता कि वो ये कहते कि बानी पीटीआई तो जनाब हर मामले के अंदर, हर इवेंट के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान की मुखालफत में, क्योंकि जब ये बात होगी तो ये हुकूमत की मुखालफ नहीं है। जब इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो ये मुखालफत किसकी है? हालांकि आप देखेंगे उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के दौर में भी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो उस वक्त भी मुखालफ पार्टी जो है, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, वो भी अपोजिशन कर रही थी। और मुझे बिलावल भुट्टो का बयान आज भी याद, उन्होंने कहा जी कि हम ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं होने देंगे, ये बात कही उन्होंने। लेकिन इस तरह का कोई उन्होंने मतलब हाँ, सिर्फ एक्शन नहीं लिया। मामला यह है कि ये बातें सियासी करते हैं लोग अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, लेकिन जब इस तरह का इवेंट हो रहा हो तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इनको भी बढ़ा बन के उस, जिस लेवल पे वो अपने आप को समझ रहे हैं, जिस लेवल पे वो अपने आप को जानते हैं, क्योंकि उनके नजदीक तो उनके सामने कोई भी नहीं है, बाप सब छोटे हैं, सब चोर हैं, डाकू हैं, एक बंदा, एक वाहिद वही है, एक है, तो उसका नहीं, मैं
मैं उस तरफ मैं खान साहब की हद तक मैं नहीं समझता। यूनिवर्सिटी के पैसे खाने सर देखिए मैं इस हद तक कादर यूनिवर्सिटी उनके में इर्द गिर्द ना करो नहीं, सर, उनके इर्द गिर्द के इतना लोग- साफ सुथरा नहीं था इमरान लेकिन खान। मैं इस बात पे देखिए मैं मेरा कोई ताल्लुक उस पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो है और उसका सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो नाकामी की वजह है कि वो जो ये समझते हैं कि मैं जो कहूँगा दुनिया वही मान लेगी, मैं अगर आके गोगी के हक में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो दुनिया मान लेगी, ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ तक ठीक है कि उनको बहुत सी चीज़ों पे जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, और अभी पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए था, अभी रियासत के लिए सोचना चाहिए था, जो इस मामले में मैं समझता हूँ कि वो नाकाम हुए हैं। मियां भाई साहब ने इमरान खान साहब के गुस्से की बात की, तो क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है एससीओ के बाद, तो उनका गुस्सा तो अब आसमानों को छू रहा होगा, क्योंकि वो तो हर वो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। मेरी ये कैलकुलेटेड ओपिनियन है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को खराब करने में खासे हद तक कामयाब हो चुके हैं, और अब कोई भी इवेंट, कोई भी वाकया जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, वो उनके गमो गुस्से में इजाफा कर देता है। और ये क्योंकि एससीओ को वो खराब नहीं कर सके, तो उनके गुस्से में तो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया होगा। नहीं, वो पाकिस्तान की खुशहाली के तो ख्वाह हैं। आपको पता है कोविड-19 में उन्होंने किस तरह 44 महीने जब इनको मिले थे मियां साहब, 44 महीने जब मिले थे तो उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक ईंट नहीं लगाई। वो कहते हैं कि ये है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। मेरी बात सुने, 6% ग्रोथ हो, वो तो क्लेम करते हैं, क्लेम भी करते हैं और आपके अदादो शुमार भी शो करते हैं। एक बात वो चाहते तो जरूर है पाकिस्तान की खुशहाली, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे हाथों हो। ये उनकी सोच का एक गलत एंगल है। देखें, दूसरी अगर सियासी पार्टियां कर रही हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ एज जो है ना मुझे मिल जाए, और ये एज जो है वो मुझे मिले, कि लोग कहें कि इमरान ने किया। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई भी सियासी पार्टी है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि उनको गुस्सा लगेगा इस बात पे कि ये पीडीएम ने के होते हुए ये काम हो गया, ना कि मेरे होते हुए होना चाहिए था। तो इसका मेरी बात नहीं है, बहुत गुस्सा बढ़ गया होगा, मतलब कैसी वो कामयाब क्यों हुई। वो मियां साहब ने कहा ना, गुस्सा अकल को जायल करता है, और इसी वजह से खान साहब की 2-3 जो फ्लाज हैं, अपने आप को अकले कुल कहना, अपनी बात पे अड़ जाना, सही है या गलत है, और जो कलेक्टिव विजडम है उसको जो ना नजर। अच्छा मियां साहब, आपने कहा कि गुस्सा अकल को खा जाता है, तो अगर अकल हो ही थोड़ी तो फिर तो बड़ी जल्दी, फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। लेकिन ये इमरान खान साहब साबित कर चुके हैं मेरी कि बात वो सुने, अकल और शऊर की बात नहीं करते। वो करें या ना करें, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के नसीब में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि उनके हाथ से ना चाहते हुए भी भलाई हो जाती है। जिसके मुंह बोलते सबूत 2-4 हैं जो आप गिनवा सकते हैं। एक होता है ना, हम ट्रैक रिकॉर्ड से देखते हैं कि यार ये डॉक्टर कैसा कामयाब है, इसने 4 ऑपरेशन किए हैं। अच्छा नहीं, अब हम आ जाए तरमीम की तरफ। असल माना हाँ जी, इमरान खान को हम डिस्कस करेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं वाइस चांसलरशिप के लिए, वो करेंगे हम। लेकिन आप ये बताइए कि ये तरमीम जो है वो इतनी काली क्यों है हुकूमत को, गवर्नमेंट को? इसमें पाशा साहब, अगर आप बीइंग एडवोकेट या तज्जियाकार मुझे पूछेंगे तो वो उसमें मेलाफाइडी 100% गवर्नमेंट, बाकी जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं। हालांकि पीटीआई इनके साथ बैरिस्टर गौहर अली मुतफिक थे कि आप आईनी, आपको यही है ना, आईनी बेंच बना दें, 4-5 सीनियर। सलमान राजा ने भी आज बयान दिया, अच्छा मतलब आप बना दें, और हाई कोर्ट, वो कहते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, आप हाई कोर्टों में बेंच बना दें। असल मामला ही सारा सुप्रीम कोर्ट में, जो आप चाह रहे हैं वो होने नहीं दिया जा रहा, या जो आप बताइए। मुझे लगता ये है कि वो जो अपने मंसूर अली शाह साहब हैं, वो शायद चीफ जस्टिस नहीं मान सकेंगे 26 तारीख को।
25 आखिरी डेट है ना इनकी। 25 रिटायरमेंट की डेट है इनकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बन सके। नोटिफिकेशन एज पर जो हुआ है, तो उसके तहत तो देखें बाहर तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। हाँ। अभी तक जिस तरह प्रोसेस प्रोसीजर है वो तो आएंगे वही। नहीं, लेकिन ये जो कुछ होने जा रहा है आज या कल, मेरा ख्याल है कि अगर ये अगले 2-3 रोज में ये नहीं होता तो मंसूर अली शाह ही होंगे। Otherwise- तो वो फिर गवर्नमेंट की डिजायर है कि काजी फायज ईसा को लाना चाहते हैं। किस कैपेसिटी में लाते हैं, कैसे लाते हैं, आपको पता गवर्नमेंट जो हमने पहले भी कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा वक्ती तौर पे तो कामयाब होती है, लेकिन अल्टीमेटली उसके जो रिजल्ट होते हैं ना वो नाकामी की सूरत। अच्छा मियां साहब, मैं एक अपनी विजडम जो भी अल्लाह ने मुझे दी है उसके मुताबिक मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक को, पीटीआई को हुकूमत ने लगा दिया है काजी फायज ईसा के पीछे, लेकिन असल में वो रास्ता रोकना चाह रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा ख्वाहिश हुकूमत की काजी फायज ईसा को लगाने की नहीं है जितनी हुकूमत की ख्वाहिश मंसूर अली शाह को रोकने की है। और उस वाले से मुझे लग रहा है कि शायद वो ना आ सके। मेरी वो यही है ना, वो जो टिल्टिंग है। मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने स्पीच की थी अकलियतों में मंसूर अली शाह साहब ने, यह जो फैसला आया था ना रिजर्व सीट का, उन्होंने किसी साफी ने पूछ लिया कि जी वो आपका, उन्होंने कहा मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जी हमें इंप्लीमेंट करवाना आता उससे है। उनका माइंड जो है ना वो पीडीएम गवर्नमेंट को ऐसे पत्थर की तरह लगा। और उस दिन से हालांकि मंसूर अली शाह साहब के पास मैं बीइंग ए लॉयर, मतलब उनकी कोर्ट में हम पेश होते रहे, बड़े धीमे मिजाज के, सुनने के, अगले की बात को सुनते हैं, असेस करते हैं, जज करते हैं, फिर वो अपना फैसला करते हैं। तो उनकी ये नहीं है कि वो किसी एक जमात के। अच्छा एक बात बताएं, लेकिन उस जमात ने, चूंकि हमने पीटीआई ने उनकी जिद करके और गवर्नमेंट ने उनकी मुखालफत करके उनको कंट्रोवर्सी। अच्छा एक मुझे बात बताएं मियां साहब, इंतहाई मुख्तसर, अगर ये 68 साल वाली शिक जो है ये अप्रूव हो जाती है तो फिर तो 25 तारीख को काजी फायज से रिटायर नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अगर वो अप्रूव, अगर वो उसमें शामिल हो जाती है और वो पास हो जाती है तरमीम, तो इसका मतलब है वो इमीडिएट लागू। फिर उनकी ऑप्शन नहीं है कि जो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं एक्सटेंशन लूंगा, ये एक्सटेंशन तो नहीं होगी ना। नहीं, ये तो कंटिन्यूटी होगी ना। ये तो एक जॉब में आप कह लें कि हमारे आईनी तौर पे उनका ऑप्शन नहीं है। फिर तो वो रिजाइन करें तो जाना चाहिए। अल्लाह भला करे। रिजाइन, मुझे ये लग रहा है मियां साहब, आप बहरहाल बहुत सीनियर हैं इस मामले में, कि हुकूमत की जो चाहत है वो काजी साहब को लगाने से ज्यादा मंसूर अली शाह साहब को रोकने की है। और उसमें मुझे लगता है कि हुकूमत ने खासा होमवर्क कर रखा है कि इफ देन बट्स इस तरह के रखे हैं कि फजलुर रहमान साहब की बातें मान भी ली जाएं कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी, तो 68 साल वाली अगर बेसिकली मैं आपके साथ इसी बात पे आना चाहता हूं कि असल मुद्दा किसी को रोकना और किसी को लाना, दोनों में से कोई एक का, किसी को रोकना और किसी एक पोजीशन के लिए। तो अगर वो पोजीशन आपके सामने है जी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये भी हो सकता है जी कि दोनों बातों में हुकूमत कामयाब हो जाए। काजी फायज अगर 68 साल की पूरी हो जाती है तरमीम शिक, तो काजी फायज ईसा तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, वो रह जाएंगे, मतलब रिटायरिंग उनकी जो खत्म हो जाएगी। और मंसूर अली शाह साहब फिर एक जैसे पहले वेट करेंगे फिर आगे मतलब आने के लिए। हम क्योंकि प्रोग्राम की इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मियां साहब मुख्तसर बताना है आपने कि इमरान खान साहब की जो बैनुल अक़वामी शोहरत का बड़ा डंका बजा करता था, उन्होंने नालायक और डिस्क्वालीफाई कर दिया इमरान खान को। ऑक्सफोर्ड वालों ने, बरतानिया वालों ने,
कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन अभी एक बात आपने जो कर रहे थे उस पे, एक तो 68 वाली आपने कही बात, दूसरा उसमें एक और भी मामला चल रहा है, जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत ने तीन काजी फाइज, कमेटी बना के, वो उसी वाले से मैं कह रहा वो हूँ 3 वाला जो मुझे लगता है कि ज्यादा वो अहम है हाँ जी, कि वो जस्टिस साहब का रास्ता रुक जाएगा। हाँ जी, मंजूर अली काजी शाह फायजी साहब भी फारग, हाँ, और वो भी फारिग और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हाँ, सुना है कोई तीसरे आ जाएंगे जी तीन- सर। तीन के ये एक, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ रास्ते जो है ना उन्होंने रखे हुए रखे हुए हैं कि मंसूर अली शाह को नहीं आने देना। ये एक, और वो उसका मंसूर अली शाह वाली बात तो ख्वाजा आसफ ने बड़ी क्लियर जो बात कर दी थी, मेरा उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात जो आपने कही इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की, मैं समझता हूँ कि ये मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी, ना कि किसी एक बंदे की आप बात करें। वो हमारी अपनी लड़ाई है, वो हमारा अपना मामला है, लेकिन हम उसको जाके वहाँ बात पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से खान साहब की तकरीर पे कोई अच्छा जो अमेरिका के अंदर उन्होंने की थी, उस पर कोई लोगों ने, जितने भी समझदार लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि यार ये आप वहाँ पे जाके आप अपने जो कपड़े हैं ना वहाँ पे उधर चौक में जाके तो आप उनको धो रहे हैं, ये तो बनता ही नहीं है। मसला ये है कि आज पाकिस्तान का वहाँ पे हमारे लोगों ने जो वहाँ पे रोल करके जिस तरह का किया, अगर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की इज्जत की बात थी, इमरान खान अगर बनते तो ये इसमें पाकिस्तान की इज्जत बढ़नी थी, ना कि पाशा साहब आपने कहा ना कि वो नॉकआउट हो गए या सियासी, हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि सियासी उस इलेक्शन से बाहर हुए हैं। जो प्री क्वालिफिकेशन थी उसमें रीज़न ये है कि उन्होंने एक बेसिक रूल रखा था कि इस बंदे की सियासी कमिटमेंट, एक पार्टी को ये लीड कर रहा है और इसकी सियासी कमिटमेंट्स इतनी हैं कि ये कल को यूनिवर्सिटी के जो चार्टर के मुताबिक है वहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकेगा। लिहाजा उन्होंने जितने भी लोग थे जिनकी को सियासी वाबस्तगी इस वक्त है ऑन गोइंग, इस वक्त तो वो तो चले जेल में है, लेकिन हैं तो वो बानी पीटीआई की, इस वजह से उन्होंने निकाला। और दूसरी बात वही है कि अगर वो होते तो हमारे लिए बाइस फख्र था। बहुत खूबसूरत बात कही मियां साहब। वजह कुछ भी हो, इमरान खान नॉकआउट हुआ है जी, और इमरान खान साहब ने जो वतीरा इख्तियार कर रखा था सियासी मुखालफतों को, जिसका जिक्र मियां साहब ने किया, बैरून मुल्क जाके गंदे कपड़े धोने का, अपने सियासी मुखालफों को बैरून मुल्क बदनाम करने का, वो उसी चीज़ का शिकार आज हुए हैं कि जिसकी वजह से उनकी जो वाइस चांसलरशिप है, सो कॉल्ड जो है, वो खत्म क्वालिफिकेशन से वो, ठीक है। तो जिस चीज़ को वो अपने मुखालफों के लिए यूज़ किया करते थे, खुद भी उसी चीज़ का वो शिकार हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहते हैं गेम के रूल जो होते हैं ना वो हर एक के एप्लीकेबल होते हैं। आज मैं रोंदी मार के जीत जाऊंगा तो कल, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उस हवाले से मेरा ख्याल है उनके साथ हुआ ठीक है। वैसे ये है कि इमरान खान अगर वाइस चांसलर बन भी जाते तो जो गंद इमरान खान साहब ने मुल्क में और बैरून मुल्क फैलाया हुआ है, उसका अजाला मियां साहब नहीं होना। वो जो कल्ट एक, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक आज हमारी नौजवान नस्ल जो हमारे यूथ है ना, मैं समझता हूँ कि वो वाकई इस वक्त जो पोजीशन उसकी है वो किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये खान साहब ने जो कल्चर एक जिसको डेवलप जो हुआ है, ये नुकसानदेह है। हम आपस में यकीन माने कि ये पीटीआई का आज भी, देखें मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, मेरी दोस्तियाँ हैं, ताल्लुक़ हैं, लेकिन आज अगर वो मुझसे को मिलने भी आ जाए, वो गमी खुशी में भी हम आपस में मिल लें, तो उसकी तस्वीरें जो है ना वो ऊपर तक हर जमात के बंदे तक पहुंच जाती कि ये बंदा इनसे मिला क्यों है। यानी इस कदर जो है ना वो तंग नजरी है। और मैंने बहुत पहले, जिस दिन अभी पीटीआई को गवर्नमेंट मिली थी 2018 में, तो यकीन माने कि हमारे एक प्रोग्राम इस खुशी में था पार्टी की हुकूमत बनने पे, तो मैंने उस वक्त एक वहां पे जो मेरी स्पीच का पहला जुमला, मैं लास्ट जुमला था ना, वो था कि मैंने पीपल्स पार्टी का ज़वाल देखा है। तो मैंने बिल्कुल जो अभी हाल है इनका वो जनाब मियां लियाकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।